क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। तुम वैसे ही इतनी खूबसूरत हो, फिर इतना सजने धजने की क्या जरूरत है? क्यों? अब मेरे सजने धजने पे भी रोक लगाने का इरादा है क्या? कभी किसी बात ने रोका है तुम्हें? मैं चाहता हूँ तुम ऐसे ही सज धज के रहा करो। वैसे इस घर में आए हुए हमें 4 दिन हो गया। हमें घर को सजाना है, घर को अपना बनाना है, सारा सामान व्यवस्थित करना है। कब करेंगे हम ये सब? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं शाम को आऊंगा, सब सेट कर दूंगा। तुम बस ऐसे ही रहो और आराम करो। चलो करता हूँ मैं। चलो चंचल, मैं निकलता हूँ, साइट पर पहुंचना है। हाँ, तुम तो चले जाओगे और मैं बेचारी यहाँ सज धज के बस तुम्हारा इंतजार करती रहूं कि कब शाम हो और कब तुम आओ। तुम्हें पता है ना, हमें यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जगह कैसी है, यहाँ मार्केट कहाँ है। बाबा थोड़ा टाइम मिलने दो, ले चल के सब घुमा दूंगा। दीदी के यहाँ भी चलना है ना, वो भी अकेली रहती है यहाँ पे। अकेली? उनका तो एक बेटा भी है ना? हाँ, राजवीर, मेरा भांजा। सुना है कानपुर में कुछ काम कर रहा है। अच्छा, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा ऑफिस के लिए। ख्याल रखना, बाय। बाय। अरे ये फिर से अपना टिफिन भूल गए। सुनिए, अरे आपका टिफ। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी ताजी सब्जी, लाल लाल टमाटर है, गोरे गोरे लौकी है। तुम यहाँ रोज सब्जी बेचने आते हो? हाँ, हम तो रोज ही आते हैं, पर आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हाँ, वो हम 4 दिन पहले ही आए। वो जो गए वो आपके पति हैं? हाँ, क्यों? तुम्हें क्या लगा? नहीं नहीं, क्यों क्या, पति हैं तो हैं, आखिर पति तो पति ही होता है। तुम ना बातें बहुत करते हो। चलो ये सब्जी तो लो, ये पालक दे दो और लौकी दे दो। अच्छा अच्छा, तुम तो लो, मैं पैसे लेके आती हूँ। अरे अरे भाभी जी, पैसा कहीं भागा थोड़ा ही जा रहा है। और कल सब्जी लेने आइएगा ना, एक साथ ही दे दीजिएगा। और रही बात थैले की, ये रहा थैला, ये रहा लौकी, ये रहा पालक। वैसे यहाँ आसपास कोई लॉन्ड्री वाला है क्या? हाँ हाँ भाभी जी, है ना, लॉन्ड्री वाला है, दूध वाला है, घर के छोटे मोटे काम करने वाला भी है। नहीं नहीं, अभी के लिए ना तुम सिर्फ लॉन्ड्री वाले और दूध वाले को भिजवा देना। हाँ हाँ, आप कहेंगी तो भेज देंगे, और अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो बताइएगा। आप कहेंगे तो सुबह शाम सब्जियां भी पहुंचा दिया करेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अभी तुमने ये दे दिया ना, उतना काफी है। अच्छा अच्छा ठीक। अब जब ऊपर वाला ही लंगूर के हाथ में अंगूर दे दे तो क्या ही कर सकते हैं। आप ऐसे खतरों से क्यों खेल रही है मामी? मामी? लगता आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं इंद्रजीत मामा का इकलौता भांजा हूँ और आप मेरी मामी हैं।
माँ भी आपसे मिलने आई है, वो बाहर किसी से बात कर रही हैं। अरे इंद्रजीत कहाँ है? अरे दीदी। दीदी मैं यहाँ हूँ। जीता रहे। 4 दिन हो गए तुम लोगों को यहाँ आए हुए और हमें खबर देने की जरूरत नहीं समझा है और ना ही घर पे आए। अरे दीदी क्या बताऊं, घर की साफ सफाई करने और ठीक करने में पूरा वक्त निकल गया। अब वो ठेके वाला काम चलता रहेगा तो आना जाना लगे रहेगा। आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया हो। और भांजे क्या बात है? अरे मैंने सुना तूने कानपुर में फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया। हाँ मामा, स्टूडियो में काम मिला है, बहुत अच्छा काम है। अभी 2 दिन पहले तो आया है। ये कैसी तस्वीर लगाई आप लोगों ने? यहाँ तो आपकी और मामी की तस्वीर होनी चाहिए थी। तू फोटोग्राफर है ना, तो खींच दे एक अच्छी तस्वीर। अरे मैं वो साइट पे निकल ही गया था, लेकिन खाने वाला टिफिन भूल गया तो वापस आना पड़ा। लेकिन अच्छा हुआ आप लोगों से मुलाकात हो गई अब। लेकिन अब वहाँ साइट पे काम रुका होगा, मैं निकलता हूँ। आप लोग बैठिए, बात करिए। अच्छा दीदी को बढ़िया चाय नाश्ता करवाना है। लीजिए चाय लीजिए। घर तो बहुत ही प्यारा है और 4 दिन में तुम दोनों ने घर को अच्छे से सजाया भी है। बैठिए। हाँ। लीजिए चाय नाश्ता कीजिए। लीजिए। अब आपको नाश्ते के लिए अलग से कहना पड़ेगा क्या? यहाँ कोई भी परेशानी हो ना तो मुझे बताना। ठीक दीदी। पर आपको पता है हमें यहाँ आए हुए ना 4 दिन हो गए, आस पड़ोस में किसी से कोई बातचीत नहीं और इनके पास समय ही नहीं है कि ये मुझे बाहर लेके जाके घुमा सके। अरे इंद्रजीत के पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, राजवीर है ना, राजवीर तुम्हें घुमा कर लाएगा। राजवीर बेटा चंचल को घुमा कर ले आ। हाँ ठीक है माँ, चलिए पहले आपको घर छोड़ देता हूँ। चार साल पहले आपको शादी में देखा था। अच्छा तो 4 साल पहले में और आज में क्या फर्क? मैं तब ज्यादा खूबसूरत थी या फिर आज? मुझे लगता है खूबसूरती दिन पर दिन बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके देखने का नजरिया वो बदल रहा है। अबे अंधा है क्या? आप ठीक तो हैं? वैसे मैं आपको मार्केट लेकर आया हूँ, मामा को बुरा नहीं लगेगा ना? नहीं, वो मेरी किसी बात का कोई बुरा नहीं मानते। चलिए ठीक है, लेकिन आप भी तो कभी मेरे घर आइए ताकि मैं भी तो कह सकूं कि आसमान से परी उतर कर आई है। अरे राजवीर तू कब आया कानपुर से? और इन्हें भी तू ही लाया है क्या? नमस्ते भाभी जी, आप तो बिल्कुल हीरोइन लग रहे हो। अबे भाभी नहीं, मामी है वो मेरी। चल ठीक है, मिलते हैं। चल बाय। वैसे आपका दोस्त ना बिल्कुल आपके जैसा है। ओह हाँ, मुझे आपसे कुछ काम था। वो क्या? अभी नहीं, कल दोपहर में घर आएंगे तब बताती हूँ। चलिए ठीक है। कल दोपहर घर आइए तब बताती हूँ। अरे आप आ गए, मुझे तो लगा था आप नहीं आएंगे। आना तो हर हाल में था। आइए। ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ मेरी फोटोज अच्छी आएंगी ना? आप तो वैसे ही खूबसूरत हैं। अगर आपकी फोटो अच्छी नहीं आई तो मैं तो फोटोग्राफी छोड़ दूंगा। बाइक में कैमरा है, मैं लेकर आता हूँ। ओके। थोड़ा लेफ्ट, चिन डाउन। या नाइस।
स्टे स्टे। वेट, नाइस, ब्यूटीफुल। आप लोग तो लखनऊ में थे, वहां क्यों नहीं फोटो खिंचवा लिए? तुम्हारे मामा के पास समय का, उन्हें तो बस एक ही काम आता है, वो क्या? पैसे कमाना। और प्यार करना? आप ठीक तो हैं? शायद पैर में मोच आ गई। आओ उठो, आप ट्राई करो, उठो। नहीं राजवीर, नहीं हो पा रहा है। उठो एक बार, बहुत दर्द हो रहा है राजवीर। ट्राई तो करो एक बार। उठो। बहुत दर्द हो रहा है राजवीर। आराम से, आराम से। कोई बाम या कुछ है तो दीजिए ना, मैं मालिश कर देता हूँ। अच्छा, अब तुम मसाज भी करोगे? और मेरे अलावा यहाँ कौन है आपकी देखभाल करने वाला? देखभाल करने वाला या फिर देखने वाला? चंचल, कहाँ हो तुम? राजवीर, तुम यहाँ? अब वो एक्चुअली मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, मेरे पाँव में मोच आ गई, तो मैंने ही इसे फोन करके बुला लिया। और मार्केट से इसे बाम लेके आने के लिए बोलना भूल ही गई। मैं मेडिकल से बाम लेकर आता हूँ। नहीं राजवीर, रहने दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं लेके आता हूँ मार्केट से। तुम जाओ, आराम करो। जी। हाँ, लग गई मूछ। बस हो गया,
अगर आज दर्द से आराम नहीं मिला तो कल डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं नहीं, आराम तो है। अच्छा चंचल, मुझे 3-4 दिन के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा। कुछ ज़रूरी परमिशन लेनी है, सरकारी काम है, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन लग ही जाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हारे लिए एक मेड रख दूँ, तुम्हारे साथ भी रहेगी और तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। नहीं नहीं, नौकरानी की क्या जरूरत है, घर में थोड़ा सा तो काम है, मैं कर लूंगी। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं दीदी से कह देता हूँ, वो तुम्हारे साथ यहाँ रह लेगी, क्योंकि इतना बड़ा घर है तो तुम्हें अकेला फील होगा और फिर मुझे भी तुम्हारी चिंता सताएगी। चलो अभी आराम करो। गुड नाइट। थैंक यू। सच कह रहा है तू? इतने बड़े घर में चंचल अकेले कैसे रहेगी? मैं रहूंगी चंचल के साथ, इसी बहाने थोड़ी सेवा भी करवा लूंगी। चंचल, दीदी का ख्याल रखना। हाँ, हम एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। तुम जाके आराम से काम करो, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो। चंचल वो मेरा बैग तैयार कर दो। हाँ मैं करती हूँ। अच्छा दीदी, राजवीर कानपुर कब जाने वाला है? 1-2 दिन में चला जाएगा। जब आता है 1-2 दिन ही तो रुकता है। तू जा अपना काम कर आराम से, यहाँ की चिंता मत कर, है ना? सुनिए, वो आपका बैग बाहर तैयार करके रख दिया है। थैंक यू सो मच दीदी। जीता रहे, जीता रहे। ठीक। आराम से। दीदी, आपको खाने में क्या पसंद है? आपको जो भी पसंद है ना, मैं वो बना दिया करूंगी। अरे चंचल, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं घर जाके राजवीर के लिए भी खाना बना दूंगी और मैं खुद भी खा के आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, अब आपको यहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम राजवीर को भी यही बुला लिया करेंगे, तो यहाँ आके खाना खा लेगा। ठीक है। चंचल बेटा, रहने दे, हो गया। एक बात बोलूं, तो खाना बहुत अच्छा बनाती है, एकदम स्वादिष्ट। अब जाके तुम भी सो जा। हाँ, बहुत रात हो गई है, जाके सो जा। रहने। और सुनो, राजवीर के लिए तू परेशान मत होना, मैं उसके कमरे में पानी रख दी हूँ, वो अब सीधा सुबह उठेगा। आराम से सो जा। डोर बंद कर देना, लाइट भी ऑफ कर देना चंचल। जब से आपको देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। सच कहूँ तो मेरा भी वही हाल है।
राजवीर, राजवीर, अच्छा फोटो खींच रहे हो? खींच लो फोटो। खींच लो। खींच कर अंदर आ जाना बेटा। अरे क्या कर रहे हो? दीदी बाजू वाले रूम में, दीदी देख लेंगी। जाओ। अब इन बातों के लिए होश कहाँ है? मेरी फोटो अच्छी तो आई है ना? फोटो तो सिर्फ परछाई है। असली खूबसूरती तो मेरे सामने है। मैं चाहता हूँ तुम्हें और भी खूबसूरत बना दूं। बनाऊं क्या? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह क्राइम अलर्ट के इस नए सीजन में लेकर आया हूं कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको हैरान भी करेंगी और सोचने पर मजबूर भी। इंद्रजीत एक सीधा साधा सच्चा इंसान था जो अपनी पत्नी चंचल को हर संभव खुशी देना चाहता था, लेकिन उस बेचारे को यह नहीं पता था कि चंचल के दिल में क्या था। और वैसे भी किसी की ख्वाहिशों की उड़ान कितनी ऊंची होगी ये कोई और कैसे कह सकता है। और अगर ख्वाहिशें आसमान छूने लगे तब तो चांद में भी बस दाग ही नजर आते हैं।
मैं हर रोज तुम्हें इंदर के ऑफिस जाने के बाद बुलाया करूं ताकि हमारे बारे में किसी को शक ना हो। अब चलो तुम जाओ। धोखेबाज, गद्दार, बर्बाद करने के लिए तुझे मेरा घर मिला था। आज के बाद इस घर के आसपास ही भटका ना तो काट के फेंक दूंगा। निकल यहां से। क्या कमी थी मेरे प्यार में जो ये सिला दिया तुमने? चंचल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज के बाद उसकी परछाई भी तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। फोन करके बुलाने की बात कर रही थी ना तुम? अंदर जाओ, अंदर जाओ। शर्म कहीं का। अरे डायन भी साथ भर छोड़ के वार करती है। छे, पापी कहीं का। असली खूबसूरती तो मेरे सामने है। मैं चाहता हूँ तुम्हें और भी खूबसूरत बना दूँ। अंदर कैसे आऊं? ताला तोड़ के आ जाओ।
मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राजवीर। अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। हम दोनों के बीच एक ही रुकावट है मामा, उसे खत्म कर दूंगा मैं, मार डालूंगा उसको मैं आज ही उसका काम तमाम कर दूंगा। पागल हो राजवीर, अगर तुम उसे मार दोगे तो पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ लेगी क्या? क्या सोच रहे हो राजवीर? क्या सोचूं? उसको मारे बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता तो है ना राजवीर। वो क्या? अगर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएं, जहाँ हमें कोई नहीं जानता और इंदर भी हमारे तक ना पहुंच पाए, ये रास्ता तो है ना हमारे पास। ठीक है, हम कानपुर चले जाएंगे और ऐसी जगह रहेंगे जहां हमें कोई नहीं जानता हो, और फिर हम शादी कर लेंगे और फिर मैं देखता हूं तुमसे कौन अलग करता है मुझे। चलो। ये दीवानगी ही थी कि चंचल 7 फेरों में बंधे बंधन को तोड़कर राजवीर के साथ घर छोड़कर भागने को तैयार थी। और वैसे भी जब ऐसा जुनून और स्वार्थ सर पर चढ़ते हैं तो फिर इंसान सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है, भूल जाता है कि उसके उठाए एक कदम का कितना बुरा अंजाम हो सकता है। राजवीर चंचल को घर से भगाकर उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन वो ये भूल गया कि इस तरह की शादी की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए उससे तलाक लिए बिना की गई शादी गैर कानूनी होती है। लेकिन ये दोनों तो इस वक्त एक दूसरे की चाहत में यूं अंधे हो चुके थे कि इन्हें घर से भागने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चंचल, 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 चंचल। मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम्हारे बेटे ने मेरी पत्नी को भगाया है, दोनों को काट के फेंक दूंगा। दीदी बता दो कहाँ गए दोनों। मैं तो खुद सदमे में हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब सुनने को मिलेगा। तुम्हारे बेटे ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, छोड़ूंगा तो नहीं मैं उसे। धमकी किसे दे रहा है? अगर तुम्हारी तरह मैं भी कहूँ कि तेरी पत्नी ने मेरे बेटे को इस बर्बादी तक पहुंचाया तो? ओ दीदी, कल ही सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, बताना तो पड़ेगा कि कहां लेके भागा मेरी पत्नी को। इस तरह ये बात खत्म नहीं होगी। कल जा, जो करना है कर ले। मैंने वकील से बात की थी, वो कह रहे थे कि जब तक तुम्हारा डाइवोर्स नहीं होगा तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती है। ये क्या कह रहे हो राजवीर? अगर हम शादी नहीं करेंगे तो फिर हम रहेंगे कैसे? अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें ये पहले पता करना चाहिए था ना। मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी तलाक नहीं देगा। हेलो। अरे राजवीर, कहाँ पे तू? तेरे मामा ने तेरी माँ को मार डाला। क्या? उस सब्जी वाले ने तेरे मामा को लाश फेंकते हुए देखा था और पुलिस भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या बात हो गई? मामा ने माँ को मार दिया।
बॉडी को अच्छे से चेक करो, है ना? तुमने देखा था लाश को फेंकते हुए? जी साहब। तुम्हें पक्का यकीन है लाश को इसी ने फेंका है? हाँ सर, इसी ने फेंका है। बताओ क्यों मारा तुमने इसे? सर ये मेरी बहन है और ये इसका बेटा राजवीर। सर ये मेरी पत्नी चंचल को भगा कर ले गया। मेरी बहन ने भी इसी का साथ दिया सर। उस दिन मैं सुनिए आप सब, एक तो इसके बेटे ने मेरे साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, और ये मेरी बहन मुझे उसका पता नहीं बता सकती। अरे मैंने कहा ना, वो लोग कहाँ भाग के गए मुझे कुछ नहीं पता। अरे झूठ बोल रही है ये, उसका मोबाइल भी ऑन है, लेकिन मैं बदनामी की डर से पुलिस में नहीं जा रहा। समझाइए आप सब इसे। और एक बात आप सब समझ लीजिए, मैं उन दोनों को ढूंढ तो लूंगा ही, लेकिन उन दोनों को ना मैं चैन से रहने नहीं दूंगा। यदि आपको ज्यादा ऐतराज है तो आप उसे तलाक दे सकते हैं, ना कि किसी के साथ जाने से रोक सकते हैं। हे वकील साहब, एक तो इसका बेटा मेरी पत्नी को बहकाकर भगा ले गया, सबक तो मैं सिखा कर रहूंगा इसके बेटे को। ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं तो कहती हूँ तुम्हारी बीवी ने मेरे बेटे को बहका के भगाया है। दीदी चुप हो जाओ, वरना। क्या वरना? खुद की बीवी को तो मुट्ठी में कर नहीं पाए, चले दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने। अरे खुद के अंदर झांक के देखो, क्या कमी है तुम्हारे अंदर कि तुम्हारी बीवी तुझे छोड़ के चली गई। अरे मैं तो सोचती कि वो लोग मिले तो मैं पूछूं कि वो लोग आगे क्या करना चाहते, लेकिन अगर वो लोग शादी कर लिए होंगे तो अगर इसकी बीवी इसके साथ रहना नहीं चाहती है तो मैं तो अपने घर की बहू बना के रखूंगी ना उसे। बस आप सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। समझ गया मैं, आप सबकी मिली भगत है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको देख लूंगा। अबे जा जा, बड़ा आया किसी को नहीं छोड़ने वाला। देखती हूँ क्या करता है तू। मैं रात को दीदी के घर में छुपा इंतजार कर रहा था। रात को जब दीदी घर लौटी सर मेरे भांजे राजवीर ने तो मेरे साथ विश्वासघात किया ही। मेरी बहन ने भी उसका साथ दी। कहने लगी मेरी पत्नी को अपनी बहू बना लेगी। मैं कैसे बर्दाश्त करता सर? सर मैं सिर्फ राजवीर और चंचल को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था सर कि मेरे इस गुस्से के शिकार मेरी बहन ही हो जाएगी। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है। ले चलो पुलिस स्टेशन। भरोसा और विश्वास हर रिश्ते की नींव होते हैं, और हम अनजान लोगों पर तो भरोसा नहीं करते हैं, उन्हीं पर करते हैं ना जो हमारे अपने हों, नजदीकी हों, जो हमारा परिवार हो। लेकिन अगर पारिवारिक रिश्तों में ही ऐसा धोखा होने लगे
तो फिर इंसान किस पर भरोसा करेगा? लिहाजा कोशिश करें कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे किसी अपने का भरोसा टूटे। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक ऐसी कहानी के साथ जो हम सबको सबक देगी। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।